अब एक ऐसी खबर जिसमें भारत के खिलाफ साजिश, धोखा और विश्वासघात है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला। हर कोई यही समझ रहा है कि यह युद्ध 2 देशों के बीच हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में तीसरा देश भी शामिल था। यह वो देश है जो कि धोखेबाजी और विस्तारवाद के लिए बदनाम है। इस देश ने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की मिसाइलें और ड्रोन्स पाकिस्तान के ठिकानों पर बरस रही थीं, जिस वक्त भारत के हथियार पाकिस्तान के एयरबेस पर बरस रहे थे, जिस वक्त भारत ने तय कर लिया था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहना है, उस वक्त शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ ने मिलकर बड़ी साजिश रची। भारत के खिलाफ इस चाइनीज साजिश पर आज हम फिक्र की कई फाइल्स खोलेंगे। चीन ने पर्दे के पीछे से दोहरी चाल चली, डिप्लोमेटिक नकाब के पीछे छुपकर भारत पर खंजर चलाया। यानी जब इस्लामाबाद खौफ में था, उस वक्त बीजिंग का नकाब उतर रहा था। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध में पाकिस्तान को जिताने के लिए चीन ने पूरा जोर लगा दिया। चीन ने पाकिस्तान के डिफेंस और रेडार सिस्टम को एक नए सिरे से व्यवस्थित करने में मदद की। चीन ने पाकिस्तान की रेडार तैनाती इस तरह से करवाई कि जब भारत उस पर हमला करे तो पाकिस्तान को पहले ही पता चल जाए। और आज हम आपको चाइनीज ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एंट्री के 10 सबूत दिखाएंगे जो बीजिंग को पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। चीन ने पाकिस्तान की मदद करने में अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान की इस युद्ध में हार हुई और उसे भारत के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान तो भारत का घोषित दुश्मन है, लेकिन किस तरह चीन ने कूटनीतिक परछाई में रहकर युद्ध का नियम तोड़ा है, आज उसे समझना जरूरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एंट्री के सबूतों को 4 चैप्टर्स में बांटा है। जब पाकिस्तान भारत के हमलों से करहा रहा था, तब चीन ने मेड इन चाइना हथियारों से पाकिस्तान की मदद की। भारत ने दुनिया को चाइनीज मिसाइल के सबूत दिखाए। पर्दे के पीछे से चीन लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। जब भारत के हमलों से पाकिस्तान दहल रहा था, तब चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता पहुंचाई। इसके अलावा चीन ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर भी मदद की। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के माध्यम से भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। चीन का मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की डिफेंसिव पोजीशन को सही ठहराने में जुटा रहा। इस तरह चीन ने यूएन चार्टर के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी घसीटा जा सकता है। अब आपको सबूत दिखाते हैं, इससे साबित होता है कि चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। 7 और 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान में जबरदस्त संघर्ष रहा। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली चाल, मिसाइल वाले प्रहार को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत के दमदार एक्शन में चीन की साजिशें भी फेल हो गई। चीन की मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आ पाई। आपको 10 ऐसे सबूत दिखाते हैं जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को डिकोड कर रहे हैं। पहला हिस्सा खुफिया जानकारी वाला, चीनी सैटेलाइट से पाकिस्तान को लाइव ISR डेटा सप्लाई। इसे आप आसान भाषा में समझिए, दरअसल चीन ने अपने खुफिया सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को लाइव डेटा उपलब्ध कराए। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस डेटा थे। पाकिस्तान डेटा का इस्तेमाल कर भारत की सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी में कर रहा था। नंबर 2 है HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। चीन ने पाकिस्तान को हाईटेक HQ-9P एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने में मदद की थी। इस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि ये कोशिश कैसे नाकाम रही, हर किसी ने देखा। नंबर 3 है साइबर सहायता और GPS जैमिंग। भारतीय कम्युनिकेशन और GPS सिग्नल्स को बाधित करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को साइबर तकनीकी सहायता दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की लोकेशन डिस्टर्ब करना था। नंबर 4 है चीनी सैन्य विशेषज्ञों की तैनाती। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर चीनी सैन्य सलाहकार और टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखे गए, जो सिस्टम्स की मॉनिटरिंग और इंटरफेसिंग में सहयोग कर रहे थे। नंबर 5 है चीन पाकिस्तान जॉइंट कमांड मॉड्यूल। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत के हमलों के दौरान चीन और पाकिस्तान में संयुक्त कमांड मॉड्यूल था, जो चीन और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल लिंक से संचालित किया गया था। इसके आधार पर पाकिस्तान की ओर से कई निर्णय लिए गए। नंबर 6 है चीनी ड्रोन सपोर्ट। PNS मियांवाली बेस के पास पाकिस्तानी सेना ने चीनी मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का प्रयोग किया। इसका कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट बीजिंग से दिया। ट्रैकिंग सिस्टम की लाइव फीडिंग, भारतीय विमानों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान को चीन की ओर से जानकारी मिल रही थी। उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक फीड दी गई थी, जिससे पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक लोकेशन का पूर्वानुमान कर सके। नंबर 8 है JDAMs के लिए चीनी कोऑर्डिनेशन।
पाकिस्तान को JDAMs यानी जॉइंट डायरेक्ट एक्शन अटैक म्यूनिशन के उपयोग के लिए चीन से मदद मिली थी। चीन ने इसको लेकर कोऑर्डिनेशन सपोर्ट दिया था, जिससे टारगेटिंग एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। सीपे के जरिए लॉजिस्टिकल चैनल चीन पाक आर्थिक गलियारे के तहत कई संवेदनशील उपकरण और रेडार सिस्टम रातों रात पाकिस्तान पहुंचाए गए थे। विशेष रूप से ग्वादर और बलूचिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान को मदद मिली। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह मदद चीन नहीं दी थी। सिर्फ हथियार, तकनीक और जानकारी नहीं, बल्कि चीन ने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी किया। चीन ने अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया, मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा। चीन तो बहुत सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान का जो 80% डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उसके रडार्स हों और वहाँ पे नेवी के रिसोर्सेज हों, सब चाइना के बने हुए हैं। का जो नया रूप सामने आ रहा था, उसके मुताबिक उसने जो पहले ही उसको एयर डिफेंस रडार्स दिए थे, उसको इस तरह से डिप्लॉय किया गया कि वो हमारे जो हमले को, चाहे हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें, मिसाइल्स का इस्तेमाल करें या और भी किसी रिसोर्सेज का लाइक ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो वो डिटेक्ट हो जाए और पाकिस्तान को कोई क्षति न पहुँचे। साथ ही साथ उसने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर करना शुरू किया, ताकि पाकिस्तान को जो हमारे डिप्लॉयमेंट के बारे में, हमारी एसेट्स के बारे में जानकारी मिले, ताकि अगर हमारी तरफ से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उस पर उल्टा प्रहार कर पाए या पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रहार कर पाए। के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके एयर डिफेंस रडार्स हैं, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी देश की हिफाजत के लिए, जो सैटेलाइट से खबरें मिलती हैं जिससे उनको पता लगता है कि हमारी तैयारियां क्या है, तो हर चीज़ में उनको मदद दी और आगे मदद देने का पूरा भरोसा दिया कि अगर लड़ाई आगे बढ़ती तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फॉर्म में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का है, ग्वादर पोर्ट पे है, कराची में डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर चीन ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। और इसलिए और अपने जो चीन और पाकिस्तान हमेशा अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं, तो इसलिए इस बार उसका अप्रत्याशित रूप से समर्थन था पाकिस्तान को।